आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से सपा विधायक अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान के स्याही कांड पर किया कटाक्ष। कहा, बीजेपी जब हारती है तो जाति व धर्म की राजनीति करके गोलबंदी करती है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के सटे घोसी विधानसभा के उपचुनाव में दांवपेच और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीते दिनों भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर एक युवक ने स्याही फेंक दिया, जिसके बाद राजनीति और गर्म हो गई। दारा सिंह चौहान ने सपा पर आरोप मढ़ दिया तो वहीं स्याही फेंकने वाले ने बीजेपी नेता पर ही आरोप लगाते हुए पासा ही उल्टा कर दिया। आरोप प्रत्यारोप के बीच मुबारकपुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि दारा सिंह चौहान अपनी हार से बौखला गए हैं। समाजवादी लोग अपने राजनीतिक मुद्दों और विचारों पर वोट मांगने का काम करते हैं। साजिश और अफवाहें फैलाना भाजपा के लोगों का काम है। फिलहाल स्याही कांड की वो घोर निंदा करते हैं। इस तरह की घटनाएं राजनीति में नहीं होनी चाहिए। हम समाजवादी लोग हैं, इस तरीके की घिनौनी हरकतों पर विश्वास नहीं करते। हम अपने राजनीतिक मुद्दों और विचारों पर वोट मांगने का काम करते हैं। साजिश और अफवाहें फैलाना भाजपा के लोगों का काम है। और जिस लड़के ने स्याही फेंकी, उसने खुद कह दिया कि भाजपा के लोगों ने मुझसे यह काम करने के लिए बोला था और मुझे बचाने की गारंटी भी ली थी। तो अब दारा चौहान के पास इसके अलावा दूसरा कोई अस्त्र नहीं रह गया है। और जब कभी भी ये लोग हारते हैं तो धर्म और जात की चर्चा चला करके राजनीतिक गोलबंदी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी षड्यंत्र इनका आप घोसी में चलने वाला नहीं है। दारा चौहान अपनी हार निकट देख करके बौखला गए हैं, लेकिन इस तरह की हरकतों का हम भर्त्सना करते हैं। इस तरह की घटनाएं राजनीति में नहीं होनी चाहिए। आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर कजरी महोत्सव का हुआ समापन। सीडीओ ने सभी कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर बढ़ाया हौसला। बता दें कि 3 दिवसीय हरिहरपुर कजरी महोत्सव का भव्य समापन हो गया। प्रशासन की देखरेख में संपन्न हुए कजरी महोत्सव की अध्यक्षता जिले में तैनात मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने किया। बीते देर रात कार्यक्रम के समापन के उपरांत सीडीओ ने स्थानीय कलाकारों के साथ ही दूर दराज से आए बाहरी कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि इतने दूर स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि कार्यक्रम सफल रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कजरी महोत्सव नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो वहीं हरिहरपुर संगीत घराने के सलाहकार समिति के पदाधिकारियों ने सरकार, जिला प्रशासन व कलाकारों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहें ताकि कला का प्रदर्शन होता रहे, कला निखर कर सामने आती रहे। आजमगढ़ जिले से आगामी 24 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के लखनऊ प्रथम आगमन पर 300 कार्यकर्ता पहुंचकर करेंगे स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता ने दी जानकारी। कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने मीडिया को बताया कि 5 बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त होने से कांग्रेसियों में नया जोश और उत्साह है। 24 अगस्त को नियुक्ति के बाद उनके प्रथम लखनऊ आगमन पर लखनऊ में आयोजित स्वागत समारोह में भाग लेने आजमगढ़ से 300 से अधिक कांग्रेस जन जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में लखनऊ रवाना होंगे। अजय राय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अब नए जोश और उत्साह से आगे बढ़ेगी। पार्टी मिशन 2024 के लिए पूरे दमखम से मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस जन एकजुट होकर पूरी ताकत से मिशन 2024 में बीजेपी की तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कृत संकल्पित है। आजमगढ़ जिले के पिपरी जोकहरा गांव में नशे में धुत छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू मारकर किया गंभीर रूप से घायल। पीड़ित ने छोटे भाई के खिलाफ थाने में दर्ज कराया केस। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के पिपरी जोकहरा गांव निवासी स्वर्गीय सुटकू यादव के पुत्र सुदर्शन यादव व रवि यादव गांव में ही निर्मित 2 अलग अलग मकानों में रहते हैं। बीती रात छोटा भाई रवि यादव नशे की हालत में बड़े भाई सुदर्शन यादव के घर पहुंचा और किसी बात को लेकर गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज का जब बड़े भाई सुदर्शन ने विरोध किया तो छोटे भाई ने गुस्से में आकर चाकू से ताबड़तोड़ बड़े भाई पर हमला कर दिया। हमले में सुदर्शन गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। आजमगढ़ जिले के गांधी नगर बाजार के पास कुत्ते को बचाने में अनियंत्रित बाइक पलटी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के कुलवा गांव निवासी रविंद्र कुमार बीती रात गुसवल बाजार में स्थित अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था। अभी वह क्षेत्र के गांधी नगर बाजार के पास पहुंचा ही था कि अचानक उसकी बाइक के सामने कुत्ता आ गया। उसे बचाने के चक्कर में रविंद्र की बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में रविंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने गंभीर रूप से घायल रविंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आजमगढ़ जिले के रानीपुर गांव में छत के रास्ते घर में घुसे चोरों ने उड़ाया लाखों का माल। पुलिस जांच में जुटी।
बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी बाला यादव के परिवार सोमवार की रात खाना खाने के बाद सो रहे थे। परिवार में बाला यादव की पत्नी, बहू और पौत्र रहते हैं। उनके 3 बेटे रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। परिवार के लोग घर के बाहरी हिस्से में सो रहे थे। बहू निर्मला बच्चों के साथ बरामदे में सो रही थी। चोर घर के पीछे से छत पर चढ़े और सीढ़ी के रास्ते भीतर दाखिल हो गए। अंदर रखा बक्सा और अलमारी का ताला तोड़ दिया। सोने व चांदी के 5 लाख से अधिक के जेवर लेकर फरार हो गए। मंगलवार की सुबह निर्मला घर में पहुंची तो उसके होश उड़ गए। कमरे में रखी अलमारी व बक्सा टूटे हुए थे, सामान बिखरे पड़े थे। महिला ने घटना की जानकारी परिवार के लोगों को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। फिलहाल पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने बकरा चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 2000 रुपये, असलहा व कारतूस बरामद। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के जमड़ी गांव निवासी अब्दुल कुद्दुस ने बीते 2 जुलाई को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि स्विफ्ट डिजायर कार से 2 लोग आए और उसके बकरे की चोरी करके फरार हो गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई। इसी बीच मुबारकपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक महेंद्र कुमार अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे तो मुखबिर से सूचना मिली कि कार से बकरा चोरी करने वाले 2 लोग शाहगढ़ होते हुए मुबारकपुर की तरफ आ रहे हैं। उप निरीक्षक महेंद्र कुमार बम्भौर अंडरपास पर बैरियर लगाकर गहन चेकिंग करने लगे। इसी बीच एक कार आती दिखी। पुलिस ने रोककर पूछताछ शुरू की तो दोनों ने बकरे की चोरी करने की बात को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 2000 रुपये, असलहा व कारतूस को बरामद करते हुए चोरी में प्रयुक्त कार को कब्जे में ले लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में मोहम्मद असलम व मोहम्मद वकील गोरखपुर जिले के जंगा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि एक युवती ने 20 अगस्त को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उसने अश्लील फोटो व वीडियो भी बना लिया। फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। अश्लील फोटो और वीडियो के सहारे उसे ब्लैकमेल करते हुए बार बार पैसों की मांग करने लगा। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक अखिलेश चंद पांडे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त क्षेत्र के मुकेरीगंज मोहल्ले में मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अखिलेश चंद पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त जहांगीर अली को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के कोठियार गांव निवासी युवक की मौत, परिजनों ने पड़ोसी पर जहर देकर मारने का लगाया आरोप। बता दें कि तहबरपुर थाना क्षेत्र के कोठियार गांव निवासी नंदलाल का 26 वर्षीय पुत्र शैलेश कुमार मजदूरी का काम करता था। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि वर्ष 2018 में मृतक की मां निर्मला व पड़ोसी महिला कौशल्या के बीच विवाद हो गया था। इस मामले में पड़ोसी ने शैलेश के खिलाफ थाने में फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। इसी बात को लेकर विपक्षी बार बार पैसे की मांग करते हुए सुलह कराने का दबाव बना रहे थे। परिजनों ने बताया कि रविवार को पड़ोसी ने फोन कर शैलेश को अपने घर बुलाया और उसे जहर खिला दिया। हालत बिगड़ने पर उसे छोड़ दिया। शैलेश घर आया तो परिजनों से कहा कि पड़ोसी को पैसे दे दो और फर्जी मुकदमा वापस हो जाएगा। इतना कहते हुए अचेत हो गया। परिजन उसे लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के देवडी गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के गोपालपट्टी गांव निवासी रामपलट राजभर का 26 वर्षीय पुत्र सूरज उर्फ शेखर मजदूरी का काम करता था। बीती शाम वह घर से बाइक लेकर बाजार के लिए निकला। वहां से देर शाम घर वापस लौटते समय देवडीह गांव के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सूरज उर्फ शेखर की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही उसके परिजनों को सूचना दी। युवक की मौत की सूचना मिलते ही उसके घर में कोहराम मच गया। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के करिया गोपालपुर गांव में नदी में डूबकर 17 वर्षीय किशोर की मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र के करिया गोपालपुर गांव निवासी संतोष यादव का 17 वर्षीय पुत्र कुणाल यादव रविवार की शाम नदी के किनारे भैंस चराने के लिए गया था। उसी दौरान भैंस नदी की तरफ जा रही थी। उसे हाँकने के चक्कर में कुणाल का पैर फिसल गया और वह नदी में समाहित हो गया। भैंस चरा रहे अन्य ग्रामीणों की सूचना पर परिजन पहुंचे और नदी में कुणाल की तलाश शुरू की। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद कुणाल के शव को नदी से बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।